यूपी के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात में जिस तरह से बुलडोजर दौड़ रहा है और उसके बाद जिस तरह से दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में सुप्रीम कोर्ट की रोक से पहले बुलडोजर कार्रवाई की गई है, उससे जमीयत उलेमाए हिंद को खासा एतराज है। और इस सिलसिले में जमीयत उलेमाए हिंद एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि जमीयत उलेमाए हिंद ही है जिसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जमीयत उलेमाए हिंद ने इसे मुस्लिम वर्ग को निशाना बनाने की साजिश करार दिया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया कि राज्यों को आदेश दें कि अदालत की अनुमति के बिना किसी के घर या दुकान को गिराया नहीं जाएगा। याचिका में केंद्र सरकार के साथ साथ बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकार को पार्टी बनाया गया है। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ अरशद मदनी के मुताबिक देश भर में धार्मिक उग्रवाद और नफरत का माहौल व्याप्त है। अरशद मदनी ने ट्वीट कर बताया था कि विभिन्न राज्यों में मुसलमानों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंची। आज अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। जमीयत उलेमाए हिंद की इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में डिमोलिशन ड्राइव पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इसके लिए जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल इस मामले में कोर्ट में पेश हुए थे। जिस जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई रुकवा दी है, आखिर क्या है ये संगठन, कैसे हुई इस संगठन की स्थापना और क्या है इस संगठन का इतिहास, जानते हैं आज। जमीयत उलेमाए हिंद की स्थापना साल 1919 में शेख अल हिंद मौलाना महमूद अल हसन, मुफ्ती मोहम्मद नईम, प्रोफेसर नूर उल हसन खान गजाली, मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली, मौलाना अब्दुल हक मदानी, सैयद गुल बादशाह समेत अन्य लोगों ने मिलकर की थी। देश के अग्रणी इस्लामी संगठनों में शुमार जमीयत उलेमाए हिंद के पहले अध्यक्ष मुफ्ती किफायतुल्लाह चुने गए थे। जमीयत उलेमाए हिंद की नींव असल में देवबंदी शाखा के इस्लामी विचारकों ने रखी थी। जमीयत ने कांग्रेस के साथ मिलकर खिलाफत कांग्रेस में भाग लिया था, भारत के बंटवारे का भी विरोध किया था। जमीयत उलेमाए हिंद संगठन का मानना था कि हिंदू और मुस्लिम एक ही देश में मिलकर रहें। जमीयत उलेमाए हिंद ने साफ शब्दों में मुसलमानों के लिए अलग मुल्क की बात को नकार दिया था। इस विचार का विरोध करने वाले धड़े ने अलग होकर जमीयत उलेमाए इस्लाम का गठन किया, जिसने अलग पाकिस्तान के आंदोलन का समर्थन किया था। जमीयत शब्द का इस्लाम धर्म में मतलब है सभा, लीग या संगठन। यह अरबी से आया हुआ शब्द है। 28 दिसंबर 1919 को अमृतसर में जमीयत उलेमाए हिंद की पहली बैठक हुई थी। संगठन का गठन किसने किया, इसको लेकर भी मतभेद रहा है। इस संगठन ने ब्रिटिश सामान का बहिष्कार किया और आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जमीयत उलेमाए हिंद की नवंबर 2008 में 29वीं जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी। इसमें करीब 6000 विचारकों ने हिस्सा लिया था। स्वामी अग्निवेश और रविशंकर ने भी इसमें हिस्सा लिया था। इस बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। संगठन की तरफ से फतवा जारी कर कहा गया था कि इस्लाम में गैर जरूरी हिंसा, खून खराबा, शांति भंग करना, आतंकवाद जैसी बातें खारिज की गई हैं। मौजूदा दौर की बात करें तो आज जमीयत उलेमाए हिंद पूरे भारत में फैला हुआ है। इस संगठन का अपना उर्दू समाचार पत्र अल जमीयत भी छपता है। इसने अपने राष्ट्रवादी दर्शन के लिए एक सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत किया है। संगठन का कहना है कि मुसलमानों और गैर मुसलमानों ने आजादी के बाद एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने के लिए भारत में रहने का फैसला किया। जमीयत उलेमाए हिंद देश की आजादी से भी पुराना संगठन है, लेकिन कई बार ये अंदरूनी खींचतान का शिकार हुआ है। बीते कई दशकों से ये संगठन एक परिवार के कब्जे में है। मदनी परिवार ही संगठन का कर्ता धर्ता है। परिवार में आपसी खींचतान है, उसके बाद भी ये संगठन देश में मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक और सामाजिक संगठन है। वैसे आप इस संगठन के बारे में अलग से क्या जानते हैं? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।